हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास गेट का फ्रेमिंग नहीं है तो आप हाफ डी से भी एक सिंपल सा एक बेहतरीन गेट आप तैयार कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक वीडियो को आप पूरा नहीं देखिएगा तब तक आप समझिएगा नहीं कि हाफ डी से इतना बेहतरीन गेट कैसे तैयार किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देख लिए, आप जो देख रहे हैं ये 8 बाय 10 इंच का पिलर है। ये हाफ डी 2 गोल बना हुआ है। कैसे बना जाता है तो आप लोगों को बता ही दिए हैं। हाफ डी है जिसको 3 जगह इसको बांधा जाता है। देख रहे हैं 1 2 3 जगह बांधने के बाद जो है इसको एक रॉड से नीचे से सपोर्ट दे दें। देखिए सही कैसे पीछे से इसको सपोर्ट देता है कि ये हिले नहीं। देख रहे हैं ऐसे बांधने से क्या होगा, टाइट हो जाएगा, हिले डुलेगा नहीं। इसके बाद सेम प्रोसेसर इस साइड भी करना है। इस साइड का जो डी बांधिएगा इसका भी प्रोसेस यही हिसाब से करना है। और दोनों को एक दूसरे से बीच में बांध दें ताकि दोनों सही से बने रहें, हिले डुले नहीं। ये हाफ डी का जो साइज है 4 बाय 2.5 में है इसका साइज। ये जनरली गेट के लिए ही है, समझिए हाफ डी। या पाटा उटा में नहीं लगा सकते हैं, पाटा में लगाया जाएगा तो बेढब लगेगा देखने में। गेट के लिए है। 8 फीट में अगर गेट बनाना है तो 2 ठो लगा दीजिए। 4 फीट 8 फीट में लग जाएगा। देख लीजिए, इसमें कपड़ा लगाना है, इसमें भी सेम तरीका है। 4 फीट के दोनों 20 सेंटर में जो लगा हुआ है पाइप, 20 सेंटर में बांधने कपड़ा और दोनों तरफ से कपड़ा को फैला दीजिए। देख लीजिए कैसे फैला रहे हैं। दोनों कपड़ा को फैला करके 20 सेंटर में कपड़ा मारने के बाद कपड़ा को दोनों साइड से फैला दें। देख लीजिए कैसे फैला रहा है। कपड़ा थोड़ा बड़ा लीजिएगा कि दोनों साइड, बीच में सेंटर मारने के बाद दोनों साइड बच के दोनों साइड से कपड़ा को फैला दें। कपड़ा फैलाने के बाद ऐसे ही तार से जैसे बांधा जाता है, मैंने आपको बता चुका हूँ कपड़ा कैसे मारा जाता है। देख लीजिए साइड कपड़ा लग के तैयार है। इसलिए एक साइड से कपड़ा लग करके इसको हल्का टाइट करेंगे, ये कपड़ा लग जाएगा इस साइड। अब इसके बाद दूसरा साइड में कपड़ा लगेगा। एकदम सिंपल तरीका है गेट सजाने का। अगर आपके पास गेट का फ्रेमिंग नहीं है तो ये हाफ डी से आप आराम से लगा सकते। देख लीजिए 20 सेंटर में कपड़ा बने हुआ है। 20 सेंटर में पाइप जो बीच में दिया हुआ है, ये 20 सेंटर में बने हुआ। हाफ डी के बीच में जो बीच में पाइप दिया हुआ है वो सपोर्ट के लिए है, ताकि गेट टेढ़ा उड़ा नहीं हो। ऐसा ही अब दूसरा डी में कपड़ा बांध दिया गया है। देख लीजिए उस सेम प्रोसेसर उसी तरह से सेम प्रोसेसर करना है। कपड़ा बांध दिए और उसको कपड़ा को इस साइड गिरा दीजिए और तार से टाइट करके टिक दीजिए। कपड़ा लग के आपका तैयार हो जाएगा। देख लीजिए कपड़ा को ऐसे ही टेक रहा है। कपड़ा को टेक किया, कपड़ा लग के आपका तैयार हो गया है। देख लीजिए हाफ डी का साइज आपको बता दे रहे हैं 4 फीट 2.5 में है। एकदम 4 फीट 2.5 में है। 8 फीट का पिलर है। अगर आप गेट को बढ़ाना चाहते हैं तो 2 के जगह 3 गो लगा सकते हैं, तो 12 फीट का गेट बन जाएगा। 2 गो लगाए हैं तो 8 फीट का है। अगर इसमें 3 गो जोड़िएगा तो 12 फीट का बन जाएगा। 4 गो जोड़िएगा तो 16 फीट का बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपको गेट बढ़ाना है तो इसमें हाफ डी का साइज, हाफ डी बढ़ाते जाइए। 2 से 3 कीजिए, 3 से 4 कीजिए। बस देखिए उसी लग के भी तैयार है। उसी कैसे लगाया जाता है आप लोगों को तो हम बता ही दिए हैं कि उसी कहाँ पर बांधे, कैसे बांधे। उसी लग के भी तैयार है। अब इसमें गार्डन किया जाता है। इसमें गार्डन पहले पीला फ्लावर का गार्डन होगा। अब आपके ऊपर, आप जो भी कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं फ्लावर का। इस ज़रूरी नहीं है कि हम अगर पीला लगा रहे तो आप लोग पीला ही लगाइएगा। आप लोग को जो कलर है, आपके पास जो कलर अवेलेबल है वही कलर आप दे सकते हैं। 2 कलर में, 3 कलर में, 4 कलर में, जो भी हो। हम लोग का पहले पीला का दे रहे हैं। बीच में 20 सेंटर में पहले पीला का गार्डन होगा। पीला का गार्डन देख लीजिए 5 लाइन में फूल लग रहा है। 1 2 3 4 5 लाइन में लगेगा फूल। और आपको 5 लाइन में नहीं देना है, 3 लाइन में देना है, 4 लाइन में देना है। कम से कम 4 लाइन देना है। 3 लाइन दीजिएगा तो गार्डन छोटा लगेगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कम से कम 5 लाइन फूल का, कम से कम 4 लाइन, कम से कम फूल का 4 लाइन दीजिए। अथी कार्नेशन का 4 लाइन दीजिए, तभी आपको गार्डन देखने में बेहतरीन लगेगा। जब 3 लाइन में नहीं लगेगा, गार्डन छोटा हो जाता है, इसलिए देखने में नहीं अच्छा लगता है। देख लीजिए गार्डन लगने के बाद साइड से नीचे से सिंगल ऑर्किड लगा दीजिए, वो देखने में भी थोड़ा खूबसूरत लगेगा।
देख लीजिए सिंगल ऑर्किड है, जो कोई भी कलर का ऑर्किड हो वो ऑर्किड लगा सकते हैं। सेम प्रोसेसर है, एक साइड का हो गया है तैयार, दूसरा साइड का तैयार किया जा रहा है। सेम प्रोसेसर उसी तरह से उस हाफ डी में भी देख रहे हैं 1 2 3 4 अब 5 कंडीशन है। 5 कंडीशन का गार्डन किया जा रहा है। आप 4 कंडीशन करें, 3 कंडीशन का नहीं करना है। 3 कंडीशन बार बार करेंगे, 3 कंडीशन कीजिएगा तो छोटा हो जाएगा। देख लीजिए इसी तरह से सेम प्रोसेसर उस साइड जिस साइड इस इधर किया गया सेम प्रोसेसर इसी तरह से इधर से भी कर रहे हैं। पहले पीला फिर वाइट, इसी तरह से किया जाता है, तभी गार्डन देखने में आपको अच्छा लगेगा, बेहतरीन लगेगा देखने में। गेट को पूरा तैयार होने दीजिए। देख लीजिए सेम प्रोसेसर उस तरह से भी है, इसमें भी धीरे धीरे साइड से गार्डन ऑर्किड लगाया जा रहा है। साइड से सिंगल ऑर्किड दे रहा है, नीचे से ऑर्किड देने से पर्पल कलर का ऑर्किड है। देख लीजिए गार्डन पूरा बन के तैयार है। देख लीजिए वाइट पीला का काम किया गया कंडीशन का, कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। अब नीचे से जो है ऑर्किड का काम होगा, ओनली फॉर ऑर्किड। नीचे का गार्डन जो है ओनली फॉर ऑर्किड का काम होगा। देख लीजिए ऑर्किड यहाँ लगना शुरू हो गया है, पीला कलर का ऑर्किड लग रहा है। ऑर्किड भी कैसे लगाया जाता है इसका भी मैंने आपको वीडियो डाल ही दिया है। देख लीजिए ऑर्किड भी इसी तरह से लगाएं। पीला ऑर्किड लगाने के बाद अब उजला ऑर्किड लग रहा है। देख लीजिए उजला ऑर्किड लगे, इसी तरह से आपको करना है। उजला लाल रेड लगा दिए हैं, यानी पीला वाइट और रेड 3 गो कलर का ऑर्किड का काम है। और सेम प्रोसेसर में इस साइड से भी करना है। पहले पीला लगा दीजिए, फिर पीला लगाने के बाद फिर वाइट लगा दीजिए। देखिए लगा हुआ है पीला, पहले पीला है फिर वाइट है फिर रेड है। उसी तरह का से सेम इस साइड से भी सेम प्रोसेसर में देना है। पीला उसके बाद वाइट और फिर रेड। तो देख लीजिए फिर वाइट दे रहे हैं आप, पीला हो गया, वाइट देने के बाद फिर इसमें रेड देंगे। नहीं पीला के बाद वाइट कंडीशन लगाया जा रहा है। देखो वाइट लगा तैयार है, अब रेड लगाया जा रहा है। ये लास्ट है, ये लगने के बाद आपका गार्डन बन के तैयार हो जाएगा। देख लीजिए लास्ट लग रहा है, लग गया है पूरा ऑर्किड। आप देखिए बीच सेंटर में ऑर्किड लगने के बाद बीच में जो जगह जो बच जाता है उसमें बंच लगाया जा रहा है, गुलाब बंच जिसे गुलाब झाड़ बोलते हैं। अब इसमें गुलाब लगाइए या दूसरा कलर का ऑर्किड लगा दीजिए या कंडीशन भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल है वो लगा सकते हैं। देख लीजिए बन के तैयार है पूरा। देख लीजिए ये रहा गेट पूरा बन के तैयार हो गया है। 8 फीट का गेट है। अब इसे 8 फीट के पिलर पर खड़ा कीजिए या 10 फीट के पिलर पर खड़ा कीजिए, किसी भी पिलर पर खड़ा करके आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। मकान गेट पंडाल गेट कहीं पे